के महात्म के अंतर्गत श्रवण किया था। भक्ति पुरानी कथा से याद कर लो ताकि आगे की कथा जुड़ जाए, नहीं पुरानी छोड़ते जाओगे, भूलते जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। कल जहां से प्रसंग बंद किया उस प्रसंग को थोड़ा याद कर लेना चाहिए ताकि आगे का प्रसंग उसमें जुड़ जाए, है ना? और नहीं तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक सज्जन ससुराल गए बेचारे, तो वहां उनकी सास ने कढ़ी बनाई। गरीबी थी उस समय, पहली बार कढ़ी खाई। अब जो है कढ़ी उनको अच्छी लगी। सास से पूछा, माई ये क्या बनाया है, इसको क्या कहते हैं? बोले कढ़ी कहते हैं बेटा। बोले ठीक। अब ससुराल से विदा लेके घर में चले तो थोड़ी देर तो याद करते रहे, कढ़ी 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 कढ़ी। रास्ते में जा रहे थे, चार चोर मिल गए। तो वो चिल्ला रहा था कढ़ी कढ़ी। चोरों ने सोचा कि हम लोग अभी माल निकल के बाहर निकले हैं लेके, और ये चिल्लाता जाएगा कड़ी कड़ी, इसी रास्ते से गए तो उसको पकड़ के खूब पीटा। ये सब क्या फालतू बक रहा है? बोले फिर भैया बताओ क्या क्या है? भूल गया। बोले ये कहो ले आओ, धर जाओ। बेचारा यही पढ़ने लगा। तो ऐसी कथा मत सुनो, पुराने को थोड़ा जोड़ लो। कल आपने कथा में सुना कहानी, तो दृष्टांत तो सब लंबे चौड़े हैं, इसलिए फालतू में समय खराब करने से क्या फायदा है। तो आपने कथा सुना था, भक्ति बिलख रही है, ज्ञान और वैराग्य जर्जर पड़े हुए हैं। इस कथा को हम अपने जीवन में देखें तो कैसी लगती है? अपने अंदर झांक के देखो कथा कैसी लगती है। परमात्मा ने संसार में हमको भेजा था, गर्भगत जीव। सांख्य शास्त्र में जब कपिलोपाख्यान आता है, कपिल जी उपदेश करते हैं माता को, उस समय वो चर्चा करते हैं कि गर्भ में जब 7 महीने का जीव होता है तो उसे ऋषित्व प्राप्त हो जाता है, बुद्धि यादगार प्राप्त हो जाती है, जन्म जन्मांतरों के उसको पुण्य और पाप याद आती है। भगवान से हाथ जोड़कर बिलख कर प्रार्थना करता है, हे नाथ इस संसार से हमको बाहर निकालो। अब हम ऐसे काम करेंगे, ऐसा पुण्य करेंगे कि अब दोबारा इस माता की कुक्ष रूपी नरक में हमको ना आना। गर्भ में क्या है? माल मूत्र विष्ठा, यही तो सब भरा हुआ है। इसमें हमको ना आना पड़े, ऐसे कर्म करेंगे। लेकिन संसार में आते ही जीव भूल गया, उसी माया और मोह में लिपट गया। भक्ति रोती है, बिलख बिलख कर रो रही है। अरे तूने क्या कसम भगवान के सामने खाई थी गर्भ में, और क्या कर रहा है? और बिलख बिलख करके क्या कहती है कि प्राणी रे तैने ना जानी। अरे भाई, प्राणी रे तैने ना जानी, बीती जाए जिंदगानी। प्राणी रे तैने ना जानी, बीती जाए जिंदगानी। प्राणी रे तैने ना जानी, बीती जाए जिंदगानी। काम क्रोध मद लोभ में उलझो, काम क्रोध मद लोभ में उलझो। काम
सब ज्ञानी रे ज्ञानी प्राणी तैने ना जानी। अरे भैया बीती जाए जिंदगानी प्राणी रे तैने ना जानी, बीती जाए जिंदगानी प्राणी तने ना जानी, बीती जाए जिंदगानी। भक्ति बिलख बिलख करके रोती है। आए थे कुछ करने के लिए, करने लगे कुछ। और जब तक जीवन में भक्ति रानी का प्रवेश नहीं होगा तब तक ज्ञान और वैराग्य सजग हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बेटे हैं। माँ पुष्ट होगी तभी बच्चे पुष्ट होंगे, माँ रोगी होगी तो बच्चे रोगी पैदा होंगे। हैं? भक्ति पुष्ट होगी तो ज्ञान वैराग्य आपका पुष्ट हो जाएगा। नारद जी उन ज्ञान वैराग्य को कल्याण करने के लिए उपाय करते हैं। आनंद घाट में कथा होती सनकादिकों की, अर्थात हमारे जीवन में भक्ति को प्रज्वलित करने के लिए नारद जैसा सद्गुरु मिल जाए। हमारे जीवन में नारद कौन है? अरे हुई है ब्रह्मा जी के पुत्र। हमारे यहां बताओ नारद कौन है? नार माने कहते हैं ब्रह्म, नार माने ब्रह्म, दा माने दर्शन। जो ब्रह्म का दर्शन करा दे, जो भगवान के दर्शन करा दे, ऐसा सद्गुरु ही नारद। नारद जैसा सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाए। गुरु किसी रूप में आ सकता है। आपके जीवन में भी एक गुरु आया है, ये कथा हो रही है। चर्चा इसकी करेंगे लास्ट में, बताएंगे नहीं किसी को, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। अभी चर्चा कर देंगे तो उसे अहंकार आ जाएगा, लेकिन किसी रूप में आपके जीवन में भी एक सद्गुरु नारद आया है। उसी का ये प्रतिफल है जो ये अनुष्ठान हो रहा है। इसकी चर्चा लास्ट दिन करेंगे, नेताओं अकड़ के चलने लगेगा। नारद किसी रूप में आ सकता है। नारद जैसा जीवन में आपके सद्गुरु आ जाए और उसके द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जाए। उस गुरु के बताने पर भागवत कथा का आयोजन किया जाए। कथा वक्ता कैसा हो? बोले सनकादि ज्ञानी हो। सन माने ज्ञान, ज्ञानी वक्ता हो। ऐसा नहीं कि सवेरे शाम तक चिमटा और खंजड़ी बजा करके और सुबह शाम तक ढोलक और हारमोनियम गा करके और दिन प्रसाद पार करके और बस निकल लो। भागवत की कथा गाने बजाने की नहीं है। सनक हो, का माने होता है शरीर। कथा कौन सुना रहे हैं? सनकादिक महात्मा। सन माने प्रकाश, ज्ञान, का माने शरीर। का माने ये शरीर कैसा हो? ज्ञान से युक्त भरा ऐसा वक्ता आपको मिले जीवन में, तो आपके अंदर बैठी हुई भक्ति नाचने लगेगी। सोया हुआ ज्ञान और वैराग्य जग जाएगा और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यही इस कथा का आध्यात्मिक भाव है।